लेकिन वहां पे भी पॉलिसीज डिस्कस किए गए और एक दूसरे को काउंटर किया गया। जुनैद अकबर साहब जो कि सूबाई सदर भी है, वो अगर उनको आप स्टेटमेंट देख ले तो गंडापुर को वो जो है वो काउंटर कर रहे, वो कहते हैं गंडापुर साहब हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। गंडापुर साहब को सुने तो वो कह रहे हैं ये पीटीआई क़यादत जो है वो कुछ और चाहती है। इन मामलात में क्या ये जो शोशा आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगा, लेकिन कोई कामयाबी के चांसेस तो हो सकते हैं ना? देखिए बात यह है कि पीटीआई की क़यादत में ना, मैं ये बताऊं कि ये चौथी पांचवी बार इकट्ठे हुए हैं इस तरह से। हाँ, इख्तिलाफात खत्म करने के लिए इस तरह की एक बड़ी काविश है। हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, पीटीआई में ना 3 तरह की लोग हैं जो उनकी लीडरशिप है जी। एक वो है जो कंप्रोमाइज है 100% और अक्सरियत उनकी है। दूसरे वो हैं जो बुज़दिल हैं, कुछ हैं वो कमज़ोर हैं, और कुछ हैं जो नेक नीयती से समझते हैं कि हमें टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, टेम्परेचर को नीचे ला के और हमें जो है वो बातचीत के जरिए इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। इनकी तादाद भी बहुत कम है। अक्सरियत जो है वो है कंप्रोमाइज, और उनसे कम जो है वो है बुज़दिल, और ये वाले नेक नियती वाले कमजोर हैं कुछ, और कुछ हैं जो नेक नियती से चाहते हैं कि टेम्परेचर नहीं चलाया जाए। देखें, पीटीआई को ये गेट टुगेदर करने की जरूरत ही नहीं थी अंदरूनी इख्तिलाफात के ऊपर। अगर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल एक मजबूत शख्सियत होते, सलमान अकरम राजा साहब जो है ना, अगर कोई ये कहे कि वो इमरान खान से बेवफाई करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सलमान अकरम राजा गद्दार है तो ये भी नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब बहुत कमजोर तंजीमी शख्सियत है। एज ए वकील वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए वकील वो बहुत लायक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब एक सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उनसे वीक कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? भाई आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपके पास अथॉरिटी है। पीटीआई या कोई भी तंजीम जो चलाता है वो सेक्रेटरी जनरल चलाता है, ऐसा ही है। वो चेयरमैन नहीं चलाता, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल चलाता है, एग्जीक्यूट चीजें वो करता है। अगर सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपनी जो उनके पास पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करें तो ये मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपने पार्टी की एक पॉलिसी दे दी, आपने कह दिया कि कोई पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर नहीं लाएगा, अगर कोई लाता है उसको शोकॉज करें। लेकिन मसला यह है कि सलमान अकरम राजा साहब का कोई तंजीमी एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक वकील तो बहुत कमाल हैं, वो बहुत मुखलिस बंदे हैं, वो बहुत दलेर हैं, लेकिन तंजीमी तौर पर वो बहुत कमजोर है। इस गेट टुगेदर के बाद भी इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ बरकरार रहेंगी, ये सोशल मीडिया पे आके बातें करते रहेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल एक कमजोर शख्सियत है। जिस दिन सेक्रेटरी जनरल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मौसम अंदाज, उस दिन इख्तिलाफात की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। शॉर्ट एक लाइन में बता दीजिएगा, टाइम हमारा ख़त्म है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात का फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? 100% फ़ायदा एस्टेब्लिशमेंट को है, और ये इस पर काम किया गया है कि पीटीआई को अंदरूनी तौर पर तकसीम कर दिया जाए, पीटीआई के अंदर पीटीआई को कमज़ोर कर दिया जाए। इस वक्त देखिए मेरी अगर सुने, इमरान खान को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं अगस्त में गिरफ्तार हुए, यानी जेल गए हुए। पहले गिरफ्तार हुए 9 मई को, फिर आगे फिर 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए। 2 साल होने वाले हैं उनको, यानी आज से तकरीबन 1 माह बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 5 अगस्त। चले हम 1 साल पहले की बात करते हैं। आज से 1 साल पहले इमरान खान की रिहाई के लिए मोमेंटम ज्यादा था या आज ज्यादा है? 1 साल पहले ज्यादा था। इमरान खान की कैद और उनके साथ होने वाले जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत पे बात आज से 1 साल पहले ज्यादा होती थी, आज ज्यादा होती है? पहले ज्यादा थी। 1 साल पहले पीटीआई की तंजीम स्ट्रॉन्ग थी, आज स्ट्रॉन्ग है? पहले ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन पॉपुलैरिटी आज ज्यादा है, पॉपुलैरिटी आज ज्यादा है, लेकिन ना इमरान खान की रिहाई की उस तरह से बात होती है, ना उनके अस्ट्रेट करने पे बात होती है। वजह उनकी कमजोर तंजीम है, कमजोर क़यादत है, कंप्रोमाइज क़यादत है, बुज़दिल क़यादत है, लेला क़यादत है। शहबाज शरीफ तो एक लेला है ना, तब तो सारे ले लें तकरीबन। तो जब तक पीटीआई, अब नज़म नहीं है, कोई नज़म नहीं है पार्टी के अंदर कि भाई अगर एक चीज का फैसला हो जाता है तो फिर सबको उसको फॉलो करें, नहीं होता। तो मसला यह है सर, पीटीआई को पिछले 1 हफ्ते में 25 ऐसे इश्यूज मिले हैं कि अगर पीटीआई उसके ऊपर नैरेटिव बनाती ना तो इस निज़ाम को लिटा देती। लेकिन मसला यह है, मैंने बता दिया है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, लेले हैं, और कुछ कमज़ोर हैं, और 2-4 होंगे जो नेक नीयती से समझते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए और बातचीत के जरिए इमरान खान को निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। नाज़रीन, इसमें कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंक्लूजन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो सदीक जान ने दे दी है। ये थी आज की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।